बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब हमेशा की तरह खुश और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेल्ट वाली शलवार की कटिंग और नेक्स्ट वीडियो इसकी स्टिचिंग की होगी, यानी कि जो शलवार मैं आपके सामने कट करूंगी उसको मैं आपको सी के भी दिखाऊंगी। किस तरह मैं कट करूंगी कि आसान से आसान करके आप लोगों को सिखाऊं। आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, डिमांड आ रही थी कि आप हमें बेल्ट वाली शलवार कट करना सिखाएं। वैसे तो मैं अपनी पिछली कई वीडियो में आपको ट्राउजर कटिंग, शलवार स्टिचिंग, ट्राउजर की स्टिचिंग सिखा चुकी हूँ। तो जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप मेरा जो चैनल है विजिट कर लिया करें, क्योंकि उसमें ये तमाम चीजें डिटेल के साथ मौजूद हैं। अगर फिर भी आप लोग नए सिरे से सीखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको दोबारा से सिखा दूंगी। और वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी शलवार की कटिंग की। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि हमें किन किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी जब हम अपनी शलवार को कट करेंगे। तो पहले तो ये है शलवार का कपड़ा, जो कि 2.5 मीटर है। आप 2.5 मीटर कपड़ा, जो एग्जैक्ट सूट होता है, डिजाइनर सूट होता है जिनमें कपड़ा दिया जाता है, वो बेस्ट होता है शलवार और ट्राउजर के लिए। मुझसे किसी ने कहा था कि बताएं कि जब हम शलवार कट करेंगे तो उसके लिए कितना कपड़ा चाहिए। तो डियर, ये आपकी डिपेंड करता है घेर के ऊपर। आप ज्यादा घेर पहनना पसंद करते हैं या कम। मैक्सिमम जो है 2.5 गज से 2.25 गज कपड़ा जरूरी होना चाहिए शलवार के लिए। ये आप लोग याद रख लें। और दूसरी बात ये है कि हमें चाहिए होगा एक ये स्केल, जो कि वुड का है। और हमें चाहिए होगा इंची टेप, जिससे हम इसकी साइजिंग करेंगे। ये है चौक, जिससे हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। और ये है गरारी, जिससे हम इसके निशान डार्क करेंगे। और ये है सीजर, जिससे हम इसको कट करेंगे। तो ये सारे टूल्स आपके पास होना बहुत जरूरी है अपनी एक बेहतरीन कटिंग करने के लिए। तो अब इनको साइड करेंगे और अपना कपड़ा बिछाएंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा साइड आपने किस तरफ रखना है। इस तरह हम अपना कपड़ा बिछाएंगे। और ये है डबल पल्ले, ठीक है, ये देखिए इस तरह मैंने इन्हें 2 किया हुआ है। और ऐसे देखें तो ये 4 हैं, 2 इसके हैं और 2 ये साइड है। और जो इसका खुला साइड है, यानी कि जो कनी वाला साइड है, ये जो कनी वाला साइड है ये हमारा बाहर की तरफ होगा। और जो इसका बंद साइड है वो हमारी तरफ होगा। हम इसे इस तरह बिछाएंगे और प्रेस करेंगे। प्रेस से इसकी तमाम जो सरवटें हैं उन्हें निकाल देंगे, क्योंकि अगर कोई भी झोल सरवट आपके कपड़े में आएगी तो उससे आपके इंचेस बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि जब आप कटिंग करें तो कपड़ा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कहीं कोई झोल, कहीं कोई सरवट नहीं हो। और जो हमारी बंद साइड है वो हमारी साइड होगी, और जो हमारी खुली साइड है, यानी कि जो कनी वाली साइड है, वो बाहर की तरफ होगी। तो ये कपड़ा मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है प्रेस की मदद से। और एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये जो शलवार में कट कर रही हूँ ये है हमारा मीडियम साइज। आपने लार्ज रखना है या स्मॉल रखना है वो आपके साइज पर डिपेंड करता है, बट तरीके का सेम यही होगा शलवार कट करने का। तो सबसे पहले हम एक निशान लगा के इसे नीट कर लेते हैं। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये कट हो गया है हमारा। अब हमारी जो शलवार की लेंथ है वो 37.5 है, 37 इंच और आधा, यानी कि 37.5 है। तो सबसे पहले हम 6 इंच का बेल्ट निकालेंगे। आप सब देख लें, 6 इंच का बेल्ट निकालने के बाद हम फिर अपनी शलवार की लेंथ नापेंगे इस तरह। तो ये लेंथ 37 इंच पर हम इसको निशान लगाएंगे। फिर मैं आपको क्लियर करके बता दूं कि आपने 6 इंच का बेल्ट ऊपर निकालना है, 6 इंच इसको एक्स्ट्रा करना है, उसके बाद आपने निशान लगाना है। 37.5 इंच पे हमने निशान लगाया है। अब इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। और ऐसे करके भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि इस तरह देख लें कितना हो रहा है आपका। ये हो रहा है आपका 31 इंच एंड हाफ, 31.5 इंच आपका इस तरह हो रहा है। अब इसमें 1.5 इंच हम पांचे का निकालेंगे, जो पांचा पट्टी हम फोल्ड करेंगे। हम पांचा पट्टी इस शलवार में से निकाल रहे हैं, ताकि हमें अलग से पांचा पट्टी के लिए कपड़ा नहीं लेना पड़े। और अब हम अपने पांचे का निशान लगाएंगे। हमारा पांचा कितना है? तो हमारा जो पांचा है वो है 7 इंच का। हम एक निशान 7 इंच पे लगाएंगे। आपका पांचा 8 इंच है, 8.5 इंच है, तो आप उसके हिसाब से अपने निशान लगाते जाएंगे। अब हमने निशान लगाना है घेर का, कि हमें कितना घेर रखना है। तो हम अपना इंची टेप इस तरह रखेंगे।
तो मुझे इसमें घेर चाहिए 23 इंच। इस तरह हम 23 इंच यहाँ पर रखेंगे और एक निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। ये हम बगैर कली की शलवार बना रहे हैं, हम इसमें छोटी कलियां लगा रहे हैं अपना घेर बढ़ाने के लिए। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कलियों वाली शलवार भी सिखाऊंगी। अगर आप सबकी रिक्वेस्ट आएगी तो हम इन निशानों को सीधा करेंगे। ये है हमारा आसन वाला साइड, यानी कि रुमाली वाला साइड। अब हमें इसकी रुमाली रखनी है 11 इंच पर, तो एक निशान हम लगाएंगे 11 इंच पर। आपने सेम इसी साइजिंग को कॉपी करना है, इसको तरीके को कॉपी करना है, आपकी बेहतरीन शलवार कट होगी। अब इंची टेप हम अपना रखेंगे आसन से लेके पांचे पर। तो यहाँ लाके हम रोक देंगे। अब ये जो हिस्सा है जो हमारी कली से निकला है, अब हम इसे इसके ऊपर बिछाएंगे। ये जो पैटर्न बनके रेडी हुआ है, हम इसको कट करेंगे इस कपड़े से। इस कनी को इस कनी के ऊपर रखेंगे हम, और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। और एक बार फिर हम 23 इंच का निशान लगाएंगे जितना हमने घेर रखा था। अब इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। और फिर सेम वही हम अपनी रुमाली को नापेंगे, अपने आसन को नापेंगे। तो ये था 11 इंच। अब एक स्केल की मदद से इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे और इस तरह ड्रॉ कर देंगे। ये लीजिए, परफेक्ट कलियों वाली शलवार, छोटी कलियों वाली शलवार आपकी रेडी है, बेल्ट वाली शलवार। अब हम इसको कट करेंगे। अब इन निशानों को हम डार्क करेंगे इस गरारी की मदद से। तो इस निशान से जब हम इसकी चौकिंग के ऊपर गरारी फेरेंगे तो हमारा जो निशान है वो नीचे की तरफ भी शो होता जाएगा, यानी कि दूसरे साइड पर भी हमारा निशान शो होगा। मैंने तो आपको जस्ट एक पैटर्न रेडी करना बताया है। अगर आप लोगों की शलवार का सेम यही साइज है तो आप मेरे साइज को, मेरे मेजरमेंट को कॉपी करके भी इसे कट कर सकते हैं। अगर ज्यादा है तो आप अपने हिसाब से इसके इंचेस बढ़ाते जाएं, अगर कम है तो इंचेस आप घटाते जाएं, मगर तरीके का सेम यही होगा बेल्ट वाली शलवार कट करने का। तो शलवार तो हो गई हमारी कट। अब मैं आपको इसका बेल्ट कट करना बताऊंगी। तो ये है वो कपड़ा जो हमारी शलवार में से निकला है। इसे हम इस तरह खोल लेंगे और प्रेस की मदद से इसे नीट कर देंगे। इस
इसमें जो बीच में कहीं कोई क्रिस आ रही है या कोई सरवट आ रही है, ताकि वो भी निकल जाए। अब एक निशान में यहाँ पर लगाऊंगी जो हमारा सिलाई में दबाव जाएगा। ज्यादा दबाव नहीं होगा, सिर्फ आधे इंच का होगा। और हम सबसे पहले अपने बेल्ट की चौड़ाई नापेंगे, यानी कि लंबाई नापेंगे कि हमें अपना बेल्ट कितना लंबा रखना है। तो मैं इसको रख रही हूँ बेल्ट को 27 इंच पर। तो इस तरह यहाँ पर निशान लगा देंगे और उस निशान को भी हम सीधा कर देंगे। और अब हमें निशान लगाना है बेल्ट की लंबाई पर। तो हम बेल्ट की लंबाई का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे। 8.5 इंच पे इसलिए क्योंकि 6 इंच का हमारा बेल्ट है और 2.5 इंच हम इसका एक्स्ट्रा रखेंगे। हम इसमें लगाएंगे चौड़ा वाला इलास्टिक, तो उसका हम मार्जिन पहले से ही निकाल देंगे। तो हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सिलने के बाद, तैयार होने के बाद हमारा जो बेल्ट है वो 6 इंच का आ जाएगा। तो आप सब ने भी इसी तरह 2.5 इंच लास्टिक का एक्स्ट्रा निकालना है। अगर आप प्लास्टिक नहीं पहनते हैं, आप लोग सिंपल नेफा बनाते हैं, तो भी आप इसका 2.5 इंच ही रखेंगे एक्स्ट्रा। अब इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। तो ये हमारा बेल्ट हो गया कट। अब हम इसको ऊपर से भी कट कर देंगे जब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये है इसका बेल्ट और ये है शलवार और इसके बीच में है छोटी वाली कलियां। आप सबने देखा मैंने कितना आसान करके आपको बेल्ट वाली शलवार की कटिंग बताई है। आई होप आप लोगों को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहा होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग की भी दूंगी ताकि आप लोगों को और ज्यादा आसानी से समझ आ जाए। जो चीज मैंने कट की थी वही चीज मैं आपको सी के भी दिखाऊंगी। आप सबने जरूर बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप सबकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि आप हमें कटिंग सिखाएं। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी। और एक चीज और, एक मेरी बहन है, मेरी सब्सक्राइबर है, आपका मुझे कमेंट आ रहा है कि आप मुझे कोई स्टिचिंग के लिए मशीन बताएं। तो डियर मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करती हैं या हाई लेवल पे काम करना चाहती हैं, तो आप अपने लिए मशीन जोगी मशीन सजेस्ट करें। जोगी मशीन ले लें, उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है और वो जो है ना वो तेज वाले काम के लिए बहुत ज्यादा होती है। अगर आप सिंपल मशीन लेना पसंद करती हैं, जिस तरह मैं काम करती हूँ, मेरे पास जो मशीन है वो है शिबा की। वो इसलिए मेरे पास जो मशीन है काफी पुरानी हो गई है और कमेंट्स भी आते हैं तकरीबन इस तरह दिल दुखाने वाले कि आपकी मशीन बहुत ज्यादा पुरानी है। तो उन सबके लिए भी एक मैसेज है कि मेरी मशीन पुरानी जरूर है, मगर इसका जो टाका है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत पक्का टाका है, बहुत सफाई वाला टाका है, इसीलिए इसको मैं यूज करती हूँ। अगर आपने छोटी मशीन लेनी है, आप शिबा भी ले सकती हैं, आप बटरफ्लाई भी ले सकती हैं, आप सिंगर की भी ले सकती हैं। और आप अगर छोटी मशीनों में जाएंगी तो आपको बहुत सारी मशीनें वैरायटियां मिल जाएंगी जो कि बेस्ट है। मैं आपको छोटी मशीन सजेस्ट करूंगी, आप मोटर लगा लें, उसको बेहतरीन काम होता है उससे। और दूसरी बात ये है, अगर आप कंप्यूटराइज मशीनों पे जाएंगी, कंप्यूटराइज मशीन लेना पसंद करेंगी, तो उसमें थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम्स होती है। पहले उनकी सेटिंग को समझना होता है, फिर उनको किस तरह हमने हैंडल करना है। अगर वो बीच में खराब हो जाए तो वो इतनी आसानी से बनती नहीं है। ये जो छोटी मशीन होती है ये आसानी से बन भी जाती है और इसका जो काम है वो बहुत आला मयार और आला क्वालिटी का होता है। इसीलिए जो मशीन मैं खुद यूज करती हूँ वही मशीन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपने भी शिबा की मशीन लेनी है। ठीक है, बहुत अच्छी है मशीनें, आप लोगों को मिल जाएंगी। अगर आप सिंगल पे जाना चाहते हैं, अगर आप लोग जोगी मशीन पे लेना चाहते हैं, वो ऑप्शनल है, वो आपके पास ऑप्शन है, आप जो चाहे इसमें से डिसाइड करें, आप ले सकते हैं। मैंने आपको वीडियो के थ्रू इसलिए जवाब दिया कि आपके कमेंट्स आ रहे थे, आप काफी परेशान थी। उम्मीद करूंगी आपको अच्छा लगा हो, आज की वीडियो पसंद आई हो। आपने मेरे इंस्टाग्राम को लाजमी फॉलो करना है, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, उसके ऊपर मैं इस ड्रेस का और तमाम ड्रेसेस का रिव्यू करूंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस शलवार के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।